चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन में बोलता है टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, टू projectile are projected at angle theta and pi by 2 minus theta to the horizontal respectively with the same speed okay, now 20 meter per second with same speed 20 meter per second. one of them rises 10 meter higher. One of them rises 10 meter higher than the other. Find angle of projection. Find angles of projection. Find angles of projection. Okay. Now, अब देखिए सवाल में क्या कहता है बच्चों आपसे। कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा to the horizontal respectively with the same speed 20 meter per second. One of them rises 10 meter higher. अब समझो जरा, देखो टू प्रोजेक्टाइल इसने किए और रेंज सेम है। रेंज क्या है? सेम है। ठीक, तो ध्यान दो जरा। एक प्रोजेक्टाइल किया इसने ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, और विद द सेम स्पीड है ना, 20 मीटर पर सेकंड से इसको भी फेंका। ओके, मान लो ये थीटा एंगल पे फेंका और इसकी हाइट कितनी है? h1 है। ठीक, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल किया इसने ये इस तरीके से, ठीक। सो दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है ये इस तरीके से सपोज, और ये जो एंगल है मान लीजिए, देखिए जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसने बोला विद सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ही दोनों को फेंका है, लेकिन एंगल क्या है? थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं बताइए। और जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो रेंज सेम होती है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा बस यहां पर। समझ गए? दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे हैं बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसको भी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेकिन इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा। और मान लो कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है? h2 है। ठीक, अब बताइए खास बात ये है कि जब थीटा से फेंकते हो, क्योंकि स्पीड सेम है, चेक कर लो। खास बात क्वेश्चन है, स्पीड सेम है। स्पीड अगर सेम हो, एक को थीटा से फेंका है, एक को 90 माइनस थीटा से फेंका है, तो रेंज सेम होगी। सही है, स्पीड का सेम होना जरूरी है। अगर रेंज आप सेम ले रहे हो, ठीक, डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा पे, तो स्पीड सेम होगी तभी रेंज सेम होगा। ठीक, तो स्पीड उसने सेम बोल दिया, रेंज सेम होगा, यानी कि जितना रेंज ये होगा उतना ही रेंज ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने बोला आपसे फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों यहां पर आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक काम करते हैं, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको देके रखी है क्या बच्चों? यस, कह रहा वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर। अब आपको ना अपनी कॉपी उठानी है क्लास नोट्स वाली, उसमें देखिए एक जो तरीका आप पढ़ के चल रहे हो ना उसको ही फॉलो करो। मतलब अगर इसी डायग्राम को इसके ऊपर उठा के रख दूं, है ना, तो आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने रखा इसलिए नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आप क्लास की कॉपी उठा के देखेंगे तो क्लास नोट्स में आपको क्या मिलेगा? देखिए आपको ये मिलेगा, ये ऐसे, ठीक। थीटा एंगल पे कम हाइट ट्रेवल करता है, ऐसा हमने मतलब एक हम मान के चले थे। और जो ये वाला प्रोजेक्शन था, इसमें जो मैक्सिमम हाइट थी वो h2 थी। मतलब 90 माइनस थीटा वाली जो हाइट थी वो हम ज्यादा मान के चले थे, है ना। यही रीजन है बच्चों कि मैंने ऐसा डायग्राम में आपको दिखाया, 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली हाइट को ज्यादा दिखाया। ठीक,
और थीटा वाली हाइट को मैंने कम दिखाया, रेंज सेम है। तो एक ही चीज आप फॉलो करके चलिए जो मैंने नोट्स में लिखवाई है ना, ताकि आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, ठीक, थीटा वाली हाइट h1 और पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली मैक्सिमम हाइट h2, ठीक, रेंज सेम है। अब बच्चों कुछ इंफॉर्मेशन उसने देके रखी है, वो कह रहा है कि वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन द अदर, मतलब ये जो h2 है, ये जो h2 है इसकी जो मैक्सिमम हाइट है h1 से 10 ज्यादा है, 10 मीटर हायर है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम h2 इज इक्वल्स टू h1 प्लस 10, सही है, तो h1 को इधर लेके आओगे, सो h2 माइनस h1 इज इक्वल्स टू 10, सही है। तो ये इंफॉर्मेशन तो चलो कम से कम मिली हमको, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन मिली बच्चों हमको, h1 h2 माइनस h1 इज इक्वल्स टू कितना मिला, 10, ये इक्वेशन बन गई। अब कोई दिक्कत है नहीं, अब आपने मैक्सिमम हाइट का बच्चों फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये h मैक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सही है। अब एक बार लगाइए किसके लिए, h1 के लिए, और एक बार लगाइए बच्चों h2 के लिए, उठा के यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। h1 के लिए, h1 के लिए डायग्राम देखो, h1 के लिए एंगल कितना है, थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा अपॉन में 2g, ठीक। और यही फॉर्मूला बच्चों आप लगाओगे किसके लिए, h2 के लिए, तो h2 कितना आ जाता है यहां से, h2 इज इक्वल्स टू बच्चों यू स्क्वायर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब खास बात है सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना होगा h2 के लिए, ये देखिए कह रहे हैं कि h2 इज इक्वल टू h1 प्लस 10 कैसे हुआ, तो ध्यान दो बच्चों, उसने आपसे बोला है, पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा ऑन द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, वन ऑफ देम राइजेस, ये पढ़िए क्वेश्चन, वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन द अदर, दोनों में से ये इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इन दोनों में से एक जो है, माना कि ये वाला, क्योंकि हमने जो क्लास में आपको पढ़ाया है पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले को हमने ज्यादा लेके चला था हाइट उसका, तो ये वाला पहले वाले के कंपैरिजन में 10 मीटर ज्यादा है, यहां से देखो राइजेस मतलब ऊपर उठ जाता है, 10 मीटर ज्यादा ऊपर उठ जाता है, ये वाला इसके कंपैरिजन में 10 मीटर ऊपर उठता है, यहां से लेवल चेक करो, ठीक। तो जो h2 है वो h1 से 10 ज्यादा है, ये इतना एक्स्ट्रा 10 है, यहाँ पे ये इतना एक्स्ट्रा 10 है, ये 10 है एक्स्ट्रा 10 मीटर, समझे। तो अब बताओ h1 में 10 ऐड करोगे तभी तो h2 मिलेगा, बताइए, h1 में 10 ऐड करोगे तभी h2 मिलेगा, दिखा कि नहीं बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक। चलो यहां पे आओ, जब आप h2 के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या रखोगे बताओ, h2 में थीटा की जगह क्या रखोगे 90 माइनस थीटा और अपॉन में 2g, सही है। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था याद करिए, कॉस थीटा, ठीक। 90 की जगह पाई बाई 2 ले लोगे अगर, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहां स्क्वायर लगेगा तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। सो यहां से क्या होगा, इसको सॉल्व करो, h2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इनटू में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 90 की जगह पाई बाई 2, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये लीजिए बच्चों, ये h2 निकाल लिया आपने और ये h1 उठा निकाल लिया और ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्या इक्वेशन नंबर 1, h2 माइनस h1 इज इक्वल्स टू कितना था भाई 10, ठीक। h2 कितना आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 कितना आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g माइनस h1 कितना है चेक कर लो, h1 कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g
इज इक्वल्स टू 10। अब इसको आप सॉल्व करोगे। सो यहां से देखो जरा, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में कॉस स्क्वायर थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। सॉरी, कॉस स्क्वायर कह रहा हूं, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, याद है? तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे? कॉस 2 थीटा। ओके, और ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन हो गया, चेक कर लेना यहां से। ठीक, यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10। नाउ अब आप समझदार हो, यहां से देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2g इंटू, यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा? 10। अब ध्यान दो बच्चों, 2g यहां डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। यू स्क्वायर मल्टीप्लाई था, यहां जाके डिवाइड करेगा। ठीक, सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 10 इंटू, अब ध्यान दो बच्चों, 10 इंटू कितना होगा? 2 इंटू जी की वैल्यू 10 रखो, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में यू का स्क्वायर। यू कितना था, कितनी वेलोसिटी से फेंका था? इनिशियल वेलोसिटी 20 से। यू दोनों के लिए सेम था, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले में दोनों जगह यू यू रखा था दोनों के लिए। और यू का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20, ये वाला 20 से 20 गया, 0 से 0 गया। सो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब ध्यान दो, इधर भी cos है तो उधर भी cos बनाना पड़ेगा। ठीक, सो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कब होता है याद करिए? cos 60 पे। तो 1/2 की जगह cos 60 लिखा। अब cos से cos को छुपा लो, cos से cos को छुपाओगे तो इधर एंगल क्या बचेगा? 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60। सो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सुनो, तो फर्स्ट वाले का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो तो कितना है? 30 डिग्री। यहां पर फर्स्ट वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री और सेकंड वाले का पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 का मतलब 90, 90 माइनस थीटा कितना होता है? सॉरी, थीटा कितना है? 30, तो 90 माइनस 30 60। तो सेकंड वाले का हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे कितना आएगा? पाई बाई 3। तो फर्स्ट वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री बोल दो आप, या 30 डिग्री को आप चेंज करोगे किसमें? रेडियन में, तो कितना आ जाएगा? नहीं, डिग्री में ही बता दो, सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले का 30 डिग्री तो सेकंड वाले का 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ ये सेकंड पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज कैपिटल आर, ठीक, for the angle of for two angle of projection, for two angles of projection, for two angle of projection, if t1 and t2 be the times of flight, if t1 and t2 be the two times of flight in the two cases, in the two cases, then number one, part A, t1 into t2 is proportional to r square. B part, t1 into t2 is proportional to r. C part, ऑप्शन है, पार्ट नहीं है, ऑप्शन है। t1 into
T2 is inversely proportional to R, and D is T1 into T2 is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने आपको दिया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो क्या बोला उसने, कह रहा है प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। अगर रेंज उसकी सेम है यानी कि आर है, मान लो उसने सेम रेंज बोल दिया, आर वैसे तो आर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट सेम रेंज बोला उसने बस आपको। ठीक, तो अगर दोनों की रेंज सेम है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज कब सेम होती है? टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, कौन कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिसपे रेंज सेम होती है? सो आंसर इज थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा। करेक्ट, तो एक डायग्राम बना लीजिए। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है ना, स्पीड दोनों की सेम है, ये थीटा पे फेंका तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? T1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चेक कर लो, कह रहा है इफ द T1 एंड T2 बी द टाइम्स ऑफ द फ्लाइट ऑफ द टू केसेस। ठीक, और एक बार फेंका उसने ऐसे करके, ठीक, पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल पे। करेक्ट, सो यहां पे टाइम कितना है? स्पीड उतनी है और टाइम इस बार कितना है? T2 है। ठीक, तो कह रहा है इन द टू केसेस, है ना, टाइम T1 एंड T2 के टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों केसेस में, तो कह रहा है कि T1 T2 का रिलेशन बताना है आर रेंज के साथ। अच्छा, रेंज दिया हुआ है, सॉरी, रेंज आर दिया हुआ है। बस क्या दिक्कत है बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था? 2u साइन थीटा बाय जी। एक बार T1 के लिए लगाओ, एक बार T2 के लिए लगाओ। ठीक, T1 के लिए क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है ना, ओके। और T2 के लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां से 2u साइन, अब ध्यान देना थीटा की जगह क्या आएगा? T2 के लिए एंगल कितना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाय जी। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। सो T2 कितना आ जाएगा? 2u इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये इक्वेशन 1 हो गई T1 की, ये इक्वेशन 2 हो गई T2 की। उठा के मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्यों मल्टीप्लाई कर दें, कैसे पता चला? यहां पे देखिए, T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, हर एक ऑप्शन में T1 इंटू T2 लिखा हुआ है। सो T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई 1 को सेकंड से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, इसको इससे, ये इसको इससे। ठीक, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी इंटू 2u कॉस थीटा बाय जी। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से आ जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखें जरा, इससे पहले आपको एक काम करना है, क्या कि रेंज का फॉर्मूला भी आप कहीं पर लिख लीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला आप लिखोगे जिससे आपको सही लगेगा, थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सही है, ये रेंज का फॉर्मूला आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर ऐसा बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, वहां पे आप आर लिख दोगे। देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, ये वाले 2 को और एक जी को हमने बाहर कर लिया और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 बाय जी को हमने बाहर किया सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, एक ये वाला 2 बच गया, सो इंटू में 2, और क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में एक ये वाला जी बच गया। सही है, ओके। नाउ यहां से आएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2 बाय जी। ठीक है, किसी तरीके से हम रेंज यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम रेंज से इसको कनेक्ट कर लें। यू स्क्वायर इंटू, अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। ये पूरा कितना बनेगा? साइन 2 थीटा, साइन
2 थीटा और बाय जी। सही है। अब ध्यान से चेक करिए क्या हो रहा है यहां से, T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2 बाय जी, और यही पूरा क्या है, रेंज है, यूज का साइन 2 थीटा बाय जी। सही है। सो इनटू में आर, करेक्ट। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 2 बाय जी भी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे। सो दिस इंप्लाइज, ये किसको नहीं पता फिजिक्स में, कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां इक्वल की जगह क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल। तो ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन लगा और यहां आर दिख रहा है। सो T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनेट टू आर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इज a ball whole kinetic energy is E, whole नहीं whose, a ball whose kinetic energy, ke का मतलब kinetic energy is capital E, kinetic energy capital E देके रखा हुआ है, is thrown at an angle of, is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal, its kinetic energy at the highest point, its kinetic energy at the highest point फाइंड करना है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज ई, ऑप्शन बी इज ई बाय 2, ऑप्शन सी इज ई बाय रूट 2, ऑप्शन बी इज नन ऑफ दीज। अब अगर आपको ध्यान दो बच्चों, ठीक, तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है क्या, बहुत सिंपल सी बात है क्या, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं होगा तो अलग तरीके से भी करके दिखाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, याद है कितना होता था, काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट, आई का मतलब इनिशियल, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इनटू cos स्क्वायर थीटा। याद है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब जब उसने इस तरीके से थ्रो किया था यहां से, ये ऐसे, ठीक, यहां पे जब थ्रो किया था, एंगल थीटा कितना दिया आपको, 45 डिग्री, चेक कर लो कितना दिया, हाँ 45, ठीक। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, ई, और पूछा कहां पर है, टॉप पे। सो आपको यहां पर पूछा है काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ठीक, यहां पर आपको पूछा हुआ है, ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना होता है, 45 दिया हुआ है, ठीक। सो ई इंटू कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, लेकिन ध्यान दें कॉस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2, सो ई इंटू 1 इज ई बाई 2, ये लीजिए। तो यहां से बच्चों आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू ई बाई 2। अब सुनो ध्यान से, अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो कैसे करेंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो भाई अगर आपको यहाँ टॉप पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो ना, क्या, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ये मेथड 2 है, मेथड 2, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ध्यान से सुनना, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, कुछ लोग बोलेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर, जो करना हो कर लो भाई, हम तो स्पीड की बात करेंगे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। 1/2 m, बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको यहां लेना है बस, दैट इज स्पीड, स्पीड कहां पर, टॉप पर, स्पीड कौन सी वाली लेनी है, टॉप, स्पीड का स्क्वायर। अब आप बताओ क्या आपने नहीं पढ़ा है कि टॉप पे स्पीड हमेशा कितनी होती है, यहाँ पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स कितना था, यू कॉस 45, ठीक। वर्टिकल से आपको यहाँ कोई मतलब है नहीं, टॉप पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, केवल कौन सा बचता है, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि स्पीड कितनी रही होगी यहाँ पर,
u cos 45 के इक्वल, तो u cos 45 के इक्वल, तो टॉप पे स्पीड कितनी थी u cos 45, और वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्शन भी बता दोगे ये, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 1/2 m इंटू, अब ध्यान दो इसको यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंका था, मान लो u का कंपोनेंट u cos थीटा था, स्पीड एट टॉप कितना है u cos 45 डिग्री, स्क्वायर लगाए, ये स्क्वायर u को भी मिलेगा cos को भी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा यहां से 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 45। अब ये चीज क्या लिखी हुई है 1/2 mu स्क्वायर क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है 1/2 m u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली स्पीड कितनी थी, स्पीड का मैग्नीट्यूड, टोटल स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना था u, तो 1/2 mu स्क्वायर, तो 1/2 mu स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल्स टू 1/2 mu स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल इंटू में cos स्क्वायर 45 डिग्री, यही तो किया है, यही तो किया है। अब इसके आगे सॉल्व कर लेना, इनिशियल की जगह ई रखेंगे, cos स्क्वायर 45 का स्क्वायर 1/2 e/2 आंसर आ गया, ये लीजिए, ठीक। तो जिसको फॉर्मूला नहीं याद है आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। टॉप पे हमेशा कितना होता है स्पीड u cos 45, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें नोट्स आपके काम आएंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 stones are projected with the same speed but making different angle, but making different angles with the horizontal, different angles with the horizontal, their ranges are equal, their ranges are equal if the angle of projection is, if the angle of projection of one is π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, and its maximum height is y1, what is the maximum height, then the maximum height of the other tower will be, other tower नहीं other stone है ना, then the maximum height of other, option A 3y1, B 2y1, C y1/2 and option D is y1/3। अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ठीक है बच्चों। तो जो हमने पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग डायग्राम इसका बनाएंगे। ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर हम थीटा एंगल पे फेंकते हैं, ठीक, तो हाइट कितनी है h1 है, और अगर हम 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं ये इस तरीके से, ठीक, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा, ठीक। तो हाइट कितनी है h2 है मैक्सिमम हाइट, ठीक। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ाई करते टाइम
थीटा को स्मॉलर माना है, आप चाहो तो पाई बाई 2 माइनस थीटा को स्मॉलर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने थीटा को स्मॉलर माना है और पढ़ाई करते टाइम हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा को लार्जर माना है। बड़ा वाला एंगल है तो बड़ी हाइट आएगी, छोटे वाले एंगल पे छोटी हाइट आएगी। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू नोट्स आप चलिएगा तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से समझिए, उसने आपसे क्या बोला। ठीक है, देखिए आप नोट्स उठा के देखोगे तो मैंने यहाँ प्रूफ कराया आपको रिजल्ट, अगर आपको याद हो तो एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर। कॉपी उठा के देखिएगा, एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, tan स्क्वायर थीटा। और यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज पाई बाई 3, है ना, पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 60 हो गया। तो दूसरा क्या भाई, पाई बाई 3 कितना हो गया, 60। तो दूसरा एंगल क्या बचेगा, सेकेंड एंगल। समझिएगा जरा ध्यान से, जो दूसरा वाला एंगल होगा, अदर एंगल जो बच गया पाई बाई 6 होगा वो 30 डिग्री। अब दोनों में से छोटा कौन, ये, तो ये बनेगा थीटा और ये क्या बनेगा तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस थीटा। बड़ा वाला एंगल क्या बनता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, याद है। तो ये बनेगा तुम्हारे पास पाई बाई 2 माइनस थीटा, समझ गए। तो बस ये नोट्स अगर आपको याद है तो बात आपकी बन जाएगी। चलिए अब लगा दीजिए। 90 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। सो हाइट ऑफ थीटा एंगल पे जब फेंका तो उसकी हाइट h1, और जब 90 माइनस थीटा पे फेंका, 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा पे फेंका तो उसकी हाइट h2। तो आपको निकालना क्या है वो आप पहले सोचिए, ध्यान से सुनिए, आपको दिया क्या हुआ है। जब पाई बाई 3 पे फेंका तो हाइट कितनी है, y1 है। ठीक, मतलब पाई बाई 3 क्या है मेरा, 60, यानी कि बड़ा वाला एंगल है, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले की हाइट आपको दी हुई है कितनी, y1। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए हाइट कितनी है, h2। तो h2 की वैल्यू कितनी है, y1 है, ये y1 है, h2 y1 है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। ठीक, और h1 आपको निकालना है। अब दोनों की हाइट अलोंग द सेम एक्सेस होगी, लेकिन मैंने बनाया इसलिए नहीं क्योंकि दिखेगा नहीं। ठीक, तो यहां से एक तरीके से यदि आप ध्यान दें तो हाइट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि h2 की मैं अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तो ये आपको y1 दिया हुआ है। ठीक, तो और हाइट ऑफ थीटा आपको निकालना है, यानी कि h1। हाइट ऑफ थीटा आपको निकालना है, थीटा की हाइट, मैक्सिमम हाइट, यही क्या है, हाइट ऑफ थीटा आपको निकालना है। रख दीजिए, हाइट ऑफ थीटा ये आपको निकालना है, यानी कि h1 आपको निकालना है, और हाइट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना दिया है, y1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे, थीटा कितना आपके सामने, थीटा छोटा वाला एंगल होता था 30 डिग्री। सो tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, और tan 30 कितना होता था, याद करिए, ये h1 अपॉन में y1, y1 गिवन क्वांटिटी, आंसर हमें y1 के टर्म में निकालना है। tan 30 1/√3, तो 1/√3 का क्या करोगे, स्क्वायर। ठीक, y1 उधर चला जाएगा तो यहां से आएगा h1 इज इक्वल्स टू, ये 1/3 बनेगा, y1 उधर तो y1 इंटू 1/3, यहां से आएगा h1 इज इक्वल्स टू y1 इंटू 1, y1/3, खत्म। ये लीजिए, हाइट कितनी आ गई h1, यानी कि h थीटा y1/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। खास बात क्या है यहाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आप पीछे से पढ़ के क्या आए हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे बस आंसर ही तो निकालना है और गलती से आप क्या निकाल दोगे पता है, अगर आपको ये सब पूरा क्लियर नहीं है तो गलती से आप निकालोगे ऑप्शन ए, यही गलत करोगे आप। इसलिए जो आप पढ़ के गए हो उसको ठीक से लगाने की कोशिश करिए कि आपने नोट्स में क्या पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलता है अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, अ शेल इज fired vertically upward with a velocity v1 from the deck of a ship, from the deck of a ship
from the deck of a ship moving with constant speed v2, moving with constant speed v2, a person on the shore, a person on the shore, on the shore observes the motion of the shell, observes the motion of the shell as parabola. Its horizontal range, its horizontal range is given by, options are, option A is 2 v1 square into v2 by g, option B is 2 v1 v2 square 2 v1 into v2 square by g, option C is 2 v1 v2 2 v1 into v2 by g, and option D is none of these. नाउ स्टूडेंट सवाल समझिए. देखिए सवाल समझने से पहले देखिए हाँ सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v1, है ना, फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप. मतलब समझो ये पानी है और पानी में शिप चल रही है इस तरीके से, ये वाटर है पानी, ठीक, और पानी में ये शिप है इस तरीके से, ये शिप है, ओके, ये शिप है बच्चों, और शिप से एक शेल फायर किया गया, मतलब अरे मान लो गोली चलाई गई इस तरीके से, ठीक, ये शेल ऐसे फायर किया गया. अब और क्या दिया हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1, ठीक, तो ध्यान देंगे बच्चे, ये जो शेल है ना, अरे गोली चलाई गई ऐसे समझ लो शेल, ठीक, ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे v1 वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड, ये ऐसे, ठीक, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, शिप मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v2, ये शिप आगे कितनी स्पीड से जा रही थी, सुन लो ध्यान से, ये जो शिप है, शिप कितनी स्पीड से जा रही थी बच्चों, v2 स्पीड से. अब खास बात देखिए जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुनिए. अगर शिप में बंदा बैठा देखेगा, इसको कई बार बता चुका हूं, फिर से सुन लो, शिप में जो बंदा बैठेगा वो अगर देखेगा, ठीक है, सो जब ये शेल फायर करी जाएगी, मुझे ध्यान से सुनिए और मुझे बताइएगा, जब ये शेल फायर करी जाएगी ऐसे, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होंगी, एक या दो, मतलब जब शेल ये v1 वेलोसिटी से फायर करी गई, तो इस शेल के पास कितने वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी कितनी डायरेक्शंस में होंगी, केवल वर्टिकल में होगी कि हॉरिजॉन्टल में भी होगी, बताइए. जब इस गोली को यहां से चलाओगे, और शिप पहले से ही चल रही v2 स्पीड से, शिप ऐसे जा रही जा रही जा रही, इसमें बंदा बैठा है शिप में, और उसने गोली चला दी ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें शिप जा रही जा रही जा रही जा रही और गोली चल गई ऐसे. अब बताओ जब गोली इसमें से चलेगी तो केवल v1 वेलोसिटी से जो गोली चली है इस तरीके से ऊपर, ये केवल v1 वेलोसिटी होगा, या इसके पास इस शेल के पास कोई और भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में, बताइए. हाँ 2 वेलोसिटी होगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है भाई, v1 से तो ऊपर गया भाई, v2 भी तो मिलेगा, शिप जितनी वेलोसिटी से चल रही थी वो भी तो उसको मिल जाएगी, समझो, बिल्कुल आराम से समझो. अब इसके बाद 2 वेलोसिटी होंगी बच्चों, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट. इस गोली को अलग से बना दीजिए, और इस गोली का यदि आप डायग्राम बनाओगे, वेलोसिटी डायग्राम, तो इसमें कितनी तरीके की वेलोसिटी आपको देखने को मिलेंगी बच्चों, v1 तो है ही इसके पास, और साथ में जिस ऑब्जेक्ट से शिप चल रही थी, मूविंग ऑब्जेक्ट से इसको फायर किया गया है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब तक इसको नहीं फायर किया गया था, जब तक इसको नहीं फायर किया गया था, ये कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, v2 से, फायर करने के बाद भी इसके पास ये वाली वेलोसिटी तो होगी ना, ठीक, सो ये v2 भी इसके पास होगा. अब मजे की बात देखिए, सुन लीजिए ध्यान से, अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा कोई देखेगा, बेचारा, जो ग्राउंड का मतलब है शोर पे, है ना, ये समुद्र के किनारे कोई खड़ा है यहाँ पे इस तरीके से शोर पे, वो जब देखेगा, यहाँ कोई बंदा अगर खड़ा है वो देखेगा,
तो वो देखेगा उसको दोनों वेलोसिटी फील होंगी। सुन लो ध्यान से भैया, जो बंदा अलग खड़ा है शिप से दूर, उसको ये भी दिखाई पड़ेगा, और जब ये छूट जाएगा तो ये वेलोसिटी, यानी कि उसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ेगा। ये इसको ऊपर ले जाएगी, ये इसको आगे, और क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसको प्रोजेक्टाइल दिखाई पड़ेगा, इसको, ये वाले बंदे को। जो बंदा नीचे शोर पे खड़ा हुआ है, जो है ना, कहीं पानी के किनारे जो खड़ा है, उसको इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा। ठीक है, फॉर दिस पर्सन who is on the shore feels projectile। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जो ये इसमें बैठा जो बंदा होगा शिप में, इसको क्या फील होगा, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली वन डी मोशन। ही फील्स ओनली वन डी मोशन। ठीक, क्यों, इसको ओनली वन डी, इसको लगेगा बस गोली ऊपर जा रही है बस। क्यों, क्योंकि गोली के पास दो वेलोसिटी है, ये वाली भी ये भी। तो शिप v2 से बढ़ेगी तो ये भी तो v2 से बढ़ जाएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे बैलेंस हो जाएगा। तो इसको केवल वर्टिकल वाला फील होगा। अंदर जो बैठा है शिप में वो केवल सीधा सीधा देखेगा, लेकिन बाहर जो बैठा है वो इसकी दोनों वेलोसिटी को फील करेगा। क्या आपको समझ में आ गई? और नहीं समझ में आई तो देखिए जरा थोड़ा सा और। ये शिप जब आगे जाएगी तो ये वेलोसिटी इसको ऊपर उठाएगी, और ये बॉल आगे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा समझो। बॉल की इनिशियल स्थिति ये थी, ऐसे बॉल की इनिशियल स्थिति ऐसे थी। ठीक, अगले पल क्या होगा, ये आगे भी बढ़ेगी, ऊपर भी उठेगी, यहां आ जाएगी। लेकिन जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर को मैं ब्लू येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये ड्राइवर है या जो भी है अंदर बैठा है, ठीक भाई, ये भी तो इधर बढ़ जाएगा। अगले पल ये लो, ये शिप के अंदर बैठा हुआ बंदा है, तो बॉल इसको अपने सर पे दिखाई पड़ेगी, पहले यहां पे दिखाई पड़ रही थी। अब अगले पल क्या होगा, बॉल आगे भी बढ़ेगी, ऊपर भी जाएगी, यहां कहीं आ जाएगी। तो शिप भी तो आगे चली गई, यानी कि बंदा भी तो आगे बढ़ गया v2 वेलोसिटी से। तो बॉल उसको फिर से अपनी खोपड़ी पे दिखाई पड़ेगी। ठीक, फिर बॉल फिर से आगे बढ़ जाएगी, बंदे को फिर से बॉल अपनी खोपड़ी पे दिखाई पड़ेगी, और अगले पल बॉल फिर से, समझ रहे हो ना, अंदर ग्रेविटी भी मोशन हो रहा है, तो भाई जाके वापस भी तो लौट के आएगी। मान लो बॉल है, अब इसके हाथ में आ जाएगी। तो ये जो बंदा बैठा है ड्राइवर अंदर, वो क्या फील करेगा, मान लो बॉल फेंकी है, ठीक, वो फील करेगा बॉल हमेशा मेरे सर के ऊपर है, वो बस वर्टिकल मोशन फील करेगा। लेकिन इसी को अगर कोई बाहर से देखेगा, ये ग्राउंड से कोई खड़ा बंदा देख रहा है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है, ये, तो वो क्या फील करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऐसे फील करेगा। ये देखिए, आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। यही रीजन है, जब आप बस में चलते हो, ट्रेन में, और ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आपने कोई बॉल उछाल दी, तो बॉल के पास दो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल भी और आगे वाली भी। आप ऐसे उछालते हो बॉल को, और ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, तो ग्राउंड से अगर कोई बॉल पीछे नहीं जाएगा, ये कौन बता रहा है बॉल पीछे जाएगा? अगर बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, बॉल पीछे क्यों जाएगा भाई? मैंने आपको क्या बताया, बस 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये बस है, और बस की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, या ट्रेन है, आपने बॉल को फेंका ऐसे, ठीक, तो भैया बॉल को ऊपर जितनी भी वेलोसिटी से फेंका होगा, बट इधर तो उसके पास 10 ही है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में ये भी 10 बढ़ेगा, तुम भी आगे 10 बढ़ जाओगे। ठीक, तो बॉल ऊपर जाएगी, पर 10 मीटर आगे भी बढ़ेगी अगले 1 सेकंड में। तो आप बॉल को हमेशा ऊपर पाओगे, या तो आपके हाथ में ही बॉल आ जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। पीछे क्यों जाएगी? कोई डाउट है बताइए? क्या आप इस चीज को फील कर सकते हैं? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो ना ट्रेन में, तो बॉल भी तो आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास ये वाली वेलोसिटी है। लेकिन ग्राउंड पे जब कोई खड़ा बंदा देखेगा, ग्राउंड पे, तो इसको ये ऐसे नजर आएगी। कोई डाउट है बताइए? एयर प्रेशर नहीं लेना है, एयर प्रेशर नेग्लेक्टेड है, एयर प्रेशर नेग्लेक्टेड है, एयर प्रेशर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एयर प्रेशर के बारे में मत सोचिए। कोई डाउट है बताइए? अब यहां पर आइए पीछे, तो आपने क्या किया, वापस अपने सवाल में आ जाओ। ये सवाल है,
तो ये जो शेल इसने फायर करी, इसका हमने डायग्राम ऐसा बना लिया। क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि इसने बोला अ पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द मोशन ऑफ द शेल एज पैराबोला। जो किनारे यहाँ खड़ा हुआ है शोर पे, वो इसको कैसा देखेगा? पैराबोलिक पाथ देखेगा। तो ये इसकी दो वेलोसिटी फील करेगा, v1 और v2। तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑब्जर्वर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने आपसे पूछा ना इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी। ये बंदा कितना हॉरिजॉन्टल रेंज फील करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप मुझे ये बताओ जरा कि अगर इस बॉल को, मतलब ये क्या चल रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, कहने के लिए सुन लो ध्यान से, कहने के लिए तो इसने इसको ऐसा सीधा वर्टिकली फेंका है, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जो शोर पे खड़ा हुआ है किनारे, उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि मानो किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका गया है। इसके दो कंपोनेंट हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v2 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, v1। अगर इसको थीटा एंगल से फेंका गया, पूरी कहानी तो ये तो ऐसे ही सोचेगा ना कि इसको थीटा एंगल से फेंका गया था, है ना, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, वो कितना हो जाएगा? यही तो ux हो जाएगा ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा। ठीक, और ये जो v2 v1 क्वेश्चन में दिया था, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ui। ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। तो कहने का मतलब ये, जरूरत पड़ने पर v1 की जगह आप u sin थीटा, और u sin थीटा की जगह v1, और u cos थीटा की जगह v2 आप यूज कर सकते हो। यस और नो, जल्दी बताइए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। यस और नो बताइए। एच आर का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? या फिर आर लिखो, एच आर लिखो, जो लिखना हो लिख दो, है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता था ना बच्चों, ध्यान दें, यही एच आर निकालना आपको। सो एच आर बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान देना जरा, यहां से u का स्क्वायर है, एक u भेजो ये वाले साइन के साथ, एक u भेजो ये वाले के साथ, और 2 आ जाएगा आगे। तो 2 u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। दो यू थे, किसको दिया है, किसको दिया, अपॉन में जी यहां भी था, अपॉन में जी यहां भी था, और यहां भी। अब बताओ यू साइन थीटा की जगह क्या चिपकाओगे? v1, और यू कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे? v2। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। सो यहां से आ जाएगा 2, और यू साइन थीटा की जगह v1, और इंटू में यू कॉस थीटा की जगह v2। ये आपको डायग्राम से साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, और अपॉन में जी, अपॉन में जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ रही बच्चों, ठीक, ये कितनी निकल के आ रही है? 2v1v2 बाई जी। ठीक, कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60 डिग्री। क्वेश्चन, इफ टू balls are projected at an angle of 45 degree and 60 degree, and the maximum height reached, and the maximum heights reached are same। दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है। ठीक, what is the ratio of their initial velocities? What is the ratios, या what is the ratios, नहीं ratio, है ना, what is the ratio of their initial velocities, their initial velocities? Option A is √2 is to √3, option B is √3 is to √2, option C is 3:2, option D is 2:3। ओके,
नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बात इन्होंने करी हमसे, दो केसेस यहां पर दिए हुए, ठीक। सो सबसे पहले एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने कोई प्रोजेक्टाइल किया है इस तरीके से, तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक। एच मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक, करेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लगा दीजिए, दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या है? केस वन, केस वन में उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा? चेक करो, 45 डिग्री, ठीक। तो हाइट कितनी है? एच है, मैक्सिमम हाइट कितनी? एच। और केस टू में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा? 60 डिग्री, और हाइट अभी भी एच है। यही खास बात है इसमें, सुन लो ध्यान से, दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। मान लो इसको u1 वेलोसिटी से फेंका है और इसको u2 वेलोसिटी से फेंका हुआ है, डायरेक्शन आपको दिख रही है यहां से, u1 और इसको u2 वेलोसिटी से फेंका हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। बस निकाल लो इसका एच मैक्स क्या आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, इसका एच मैक्स h1 है, वो भी h है, और इसका h2 है, वो भी h है। दोनों की हाइट क्या है? मैक्सिमम वाली सेम है, ठीक। नाउ अब ध्यान से सुनो भाई, अब खुद समझो ना, अलग अलग एंगल पे हाइट सेम आ रही है ना, इसका मतलब कैसे पता चला कि हाइट सेम है? भैया क्वेश्चन पढ़ लो। इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60, द मैक्सिमम हाइट्स आर रीच सेम। पढ़ा? एक बार 45 पे फेंका, एक बार 60 पे फेंका, मैक्सिमम जो हाइट है वो सेम है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब कुछ लोग सोचेंगे मैक्सिमम हाइट सेम कैसे हो सकती है अलग अलग एंगल पे? अरे भाई, दम दम कौन लगा रहा है? दम तो तुम लगा रहे हो ना। तो इतना दम लगाने का मतलब वेलोसिटी देना। अलग अलग वेलोसिटी दोगे अगर आप u1 और u2, तो अलग अलग वेलोसिटी पे हाइट अलग अलग क्यों नहीं हो सकती? अलग अलग एंगल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अलग अलग एंगल पे फोर्स लगाने के ऊपर है ना, कितना फोर्स लगा के आप फेंक रहे हो उसको, तो हाइट क्यों नहीं सेम हो सकती है? मतलब जब आपने फेंका तो दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी नहीं सेम है, उन्हीं वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है ना। u1 u2 का रेशियो आपको निकालना है, बहुत आसान है। क्या करना भैया? कुछ नहीं करना है, चेक कर लो। h1 कितना आएगा? h1 क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ द फर्स्ट, ये लगेगा फॉर्मूला। u की जगह u1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी? u1, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना चिपकाओगे? 45 डिग्री, अपॉन में 2 इंटू जी, 2g, ये लो भैया h1 आ गया। और h2 निकाल लो h2 क्या हो जाएगा? u2 का स्क्वायर, ठीक। h2 क्या है आपका भाई? h2 जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी कितनी? u2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना चिपकाओगे? 60 अपॉन में 2g। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है आपसे? h1 बराबर h2। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों हाइट बराबर है, तो इसको उठा के इसके इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा आपका u1 u2 का रेशियो। तो क्या हो जाएगा? h1 कितना है? u1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 अपॉन में 2g बराबर h2 कितना है बच्चों? चेक कर लीजिए, h2 है आपका u2 इंटू साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2g। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से, इतनी तो मैथ्स आपको आती। 2g से 2g गया, 2g से 2g गया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों क्या होता है यहां से, u1 का स्क्वायर और ये u2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा इसके, ये u2 का स्क्वायर था, ठीक। तो u1 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई था, उधर डिवाइड, यानी कि u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर बराबर, इधर बचा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, और ध्यान देंगे बच्चे, साइन स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक। ओके, सो यहां से आ गया साइन स्क्वायर 45। अब बच्चों बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये लीजिए इधर भी और इधर भी, ठीक। तो स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो u1 बाई u2 बराबर कितना आ जाएगा? कहां पे करें, जगह ही नहीं है। चलो नए पेज पे चलो। तो u1 बाय u2 इज इक्वल्स टू, जो साइन देके रखा है उसका भी स्क्वायर हट जाएगा, चेक कर लीजिए, साइन का स्क्वायर और यहाँ पे हट जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 45, ठीक। तो क्या हो जाएगा?
साइन 60 अपॉन साइन 45 डिग्री, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। u1 बाय u2 बराबर साइन 60 कितना होता है, √3/2 अपॉन में साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ये लो भाई, सॉल्व कर लो उठा के। तो u1 बाय u2 इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लो √3/2, है ना, और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि √2/1। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, u1 बाय u2 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √2 और √2 सॉरी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब देखो ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा होगा कहीं, अगर आप इसको √6/2 लिखोगे नहीं मैच करेगा, चेक कर लो मैच कर रहा है क्या, नहीं, √6 कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, रेशलाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम करेंगे u1 बाय u2, रेशलाइज कर लो, या एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, 2 को क्या लिखोगे, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, √2 इंटू √2, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू √2, और बच्चों ध्यान दें नीचे वाले 2 को क्या लिखा आपने, √2 इंटू √2, √2 से √2 गया, तो दोनों की जो वेलोसिटीज का रेशियो बच्चों कितना आ गया, √3 बाय √2, यानी कि √3 इज टू √2। ये लीजिए खत्म खेल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका फर्स्ट पेज है। ठीक, और ये है इसका सेकंड पेज, ये है इसका सेकंड पेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ कह रहा प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वर्टिकल वेलोसिटी v नॉट, अ प्रोजेक्टाइल thrown with vertical velocity v naught at an angle alpha, at an angle alpha, ये ऐसे अल्फा बनाया मैंने, ओके। A projectile thrown with vertical velocity v naught at an angle alpha to the horizontal, alpha to the horizontal, has a range of r, has a range of capital R. It will strike a vertical wall, it will strike a vertical wall, it will strike a vertical wall at a distance r/2, at a distance r/2 from the point of projection, from the point, from the point of projection, from the point of projection, with a speed of, with a speed of, option A is v naught, है ना, v0 पढ़ो, v naught पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ लो, v naught। ऑप्शन B is v naught sin alpha, ऑप्शन C is स्टूडेंट्स v naught cos alpha, ऑप्शन D is √GR/2, सही है। अब थोड़ा ध्यान दे बच्चों, देखो क्या चल रहा है यहां से, देखो कुछ नहीं है, सवाल में कुछ करना ही नहीं भाई, चेक करो पहले, कह रहा प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद अ वर्टिकल वेलोसिटी v naught, ठीक। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए कुछ नहीं बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, ये लो, ए क्या किया उसने, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, जरा समझिएगा बच्चों, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, लेकिन हुआ क्या, कितनी वेलोसिटी से फेंका, v naught से, पढ़ लो, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद अ वर्टिकल वेलोसिटी v naught, ठीक है भाई, है ना, विद अ वर्टिकल वेलोसिटी v naught। लेकिन पता है क्या बोला उसने, थ्रोन विद द वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं होना चाहिए था यार, विद द इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए था यार, है ना, हाँ वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, वर्टिकल क्यों होगा, है ना, विद द इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, विद द इनिशियल वेलोसिटी v naught एट एन एंगल अल्फा। समझो समझो बच्चों समझो,
ये ऐसे वी नॉट पे फेंका इसने, कितना एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से, अल्फा, कितना एंगल बना के फेंका, अल्फा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टू अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना, कह रहा है हैज अ रेंज ऑफ आर, इसकी रेंज कितनी है, आर है। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा है इट विल स्ट्राइक अ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल मतलब एक दीवार खड़ी थी, ये ऐसे, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये रास्ते में बच्चों एक दीवार मिल गई उसको, ये ऐसे दीवार है वर्टिकल, है ना, 90 डिग्री बनाते हुए ग्राउंड से। ठीक, अब ये जो वॉल है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, ये वॉल है इस तरीके से, ठीक, ये वॉल इसको कहां मिली, एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यही क्या आपका पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से r/2 पे क्या मिल गई, दीवार मिल गई, और ये दीवार पे टकराया ऐसे, ये वाले पॉइंट पे। ठीक, तो कह रहा है कि स्ट्राइक अ वर्टिकल वॉल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद अ स्पीड, मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये पार्टिकल यहां पर कितनी स्पीड से टकराएगा, यहां पर इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। अब भाई बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, कैसे भैया, एक काम कर लो, पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लो, हालांकि ये यहां पे टकरा गया बट कोई बात नहीं है, इसको अगर आप कंप्लीट करोगे ये पूरा प्रोजेक्टाइल, ठीक, सो अगर r/2 पे टकराया तो रेंज का हाफ है, तो रेंज इतनी हो जाएगी पूरी टोटल, सही है। यानी कि बच्चों यदि आप इसका प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करके सोचें, डॉट 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 डॉट, अगर दीवार ना होती तो यहां गिरता। अब मुझे जरा बताइए कि जब यहां पे टकराया है तो यही तो इसका टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट की नहीं बताओ, और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है बताइए, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हो, टॉप पॉइंट पे तो बस उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है उसका, 0, समझो, ये इसका टॉप पॉइंट है, और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट कितना पढ़ाया था, जो यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वही तो होगा, और यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना मिलेगा, चेक कर लो, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स कितना मिलेगा, कितनी वेलोसिटी से फेंका था, वी नॉट, और अल्फा एंगल है तो कंपोनेंट है वो वी नॉट कॉस अल्फा, तो यही ये पूरे जर्नी में सेम रहेगा, तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा टॉप पे, वी नॉट कॉस अल्फा, तो टॉप पे वेलोसिटी तो यही आ जाएगी ना भैया, वी नॉट कॉस अल्फा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो हो ही नहीं कुछ, यहाँ वी वाई कितना होगा टॉप पे, 0, वी वाई टॉप पे कितना होगा, 0, वी वाई एट टॉप 0 आया कि नहीं बताओ, तो इसने कितनी स्पीड से टक्कर मारा दीवार को, वी नॉट कॉस अल्फा से, कितना आसान है, कुछ नहीं करना था भाई, बस कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, तो यहां तो ये टॉप पॉइंट पड़ गया ना, कैसे, क्योंकि ये r/2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, ये टोटल r है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही तो टक्कर मारेगा वी नॉट कॉस अल्फा से, तो उसके पास टोटल वेलोसिटी बस वी नॉट कॉस अल्फा ही तो है यहाँ पर, और ये डायरेक्शन है, यही इसकी स्पीड है, डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक, सो वी नॉट कॉस अल्फा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो देखो बच्चा पूछ रहा है टॉप पॉइंट कैसे मान लिया, भाई 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 भाई, कहां हो, क्वेश्चन पढ़ो ना, दीवार से कितनी दूरी पर है, या दीवार इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पे, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहां से फेंका है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, तो वो कह रहा है दीवार r/2 पे है और टोटल रेंज कितनी है, r है, क्यों भाई, अगर दीवार ना होती तो ये कहां गिरता, यहां गिरता, और दीवार कितनी दूरी पे, r/2, r/2 कहां पड़ता है, r/2 कहां पड़ता है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल में ये टोटल रेंज है r, ठीक, तो r/2 कहां बैठता है, स्केच मैक्स के पास नहीं बैठता है, और यही तो टॉप पॉइंट होता है, अब बताओ, और यही दीवार खड़ी हुई है, बताओ क्या दिक्कत है, आया कि नहीं आया बताइए, इसलिए ये वाला पॉइंट टॉप पॉइंट है, दीवार तो बहुत बड़ी है, इसने जाके जिस पॉइंट पे टक्कर मारी वही प्रोजेक्टाइल का टॉप वाला पॉइंट है, और वहां वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3, द हॉरिजॉन्टल
range of the projectile is 4√3 times of its maximum height. 4√3 के आगे भी कुछ लिखा है, टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट है ना, 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट. The angle of projection will be the angle of projection will be. ठीक. नाउ स्टूडेंट्स ऑप्शंस देखिए. ऑप्शन ए 60 डिग्री. ठीक. ऑप्शन बी इज 37 डिग्री. ऑप्शन सी इज 30 डिग्री. ठीक. ऑप्शन डी इज 45 डिग्री. सही है. अब देख लीजिए क्या कह रहा है. कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स. तो डायग्राम बना लो, ये लो. ठीक. ये ऐसे, ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है बच्चों. ठीक है. और ये है इसका एच मैक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, पढ़ लो ध्यान से. हॉरिजॉन्टल रेंज इज का मतलब इक्वल टू 4√3 टाइम्स. 4√3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, इट्स मैक्सिमम हाइट के साथ. ये लो. ठीक. हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4√3 टाइम्स एच मैक्स. ठीक. पूछा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है. क्या पूछा है, थीटा पूछा है. खत्म खेल. मान लो वेलोसिटी कितनी है, यू है इनिशियल वेलोसिटी. फॉर्मूला उठा के लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा. लीजिए, इसको हमने यहां चिपकाया. ठीक. इक्वेशन को यहां पे लगाएंगे. हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल्स टू 4√3. ऐसा ही रहेगा. और इनटू में एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी. ये लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एंगल निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है. ठीक है. सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. ठीक. ये एच मैक्स का फॉर्मूला है ये वाला. और ये है एच आर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, जब हमने इसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ. ओके. अब कितना आसान है, कुछ नहीं करना है. जी से जी गया. ठीक. यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया. ठीक. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो. साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4√3. इंटू में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या बचा 2. 2 से 4 को काट दो, 2 2 जा, सो 2√3 बचेगा. ठीक. 2√3 बचेगा. और सुनिए ध्यान से, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, क्या बचा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 इंटू साइन थीटा. अब ध्यान दो, इंटू में यहां 1 कर सकते हो, है ना. अब ऐसा मैंने आपको दिखाने के लिए बोला है. √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो 1/√3 हो जाएगा. इज इक्वल्स टू साइन थीटा ऐसे ही था, और अपॉन में कॉस थीटा इधर आके डिवाइड मारेगा. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3. तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, 30 डिग्री. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई डाउट हो तो बताइए. अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y is equals to √3x minus 9/2x square, comma the angle of its projection is the angle of its projection is option A is 90 degree, option B is 0 degree, option C is 60 degree and option D is बच्चों
ऑप्शन डी इज 30 डिग्री। सही है। ओके नाउ क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x माइनस 9/2x स्क्वायर, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कैसी इक्वेशन दिखाई पड़ रही है? क्वेश्चन में क्या दिया उसने, y इज इक्वल टू √3x माइनस 9/2x स्क्वायर, और हम लोगों ने बच्चों ऐसा ही प्रोजेक्टाइल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक, जो हमने ड्राइव करके लेके आए थे। क्या था, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो पहले, एक मिनट। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो हम क्या पढ़ के आए थे, x इंटू टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस थीटा। सही है, ये हम लोग पढ़ के आए थे। अब उठा के कंपेयर कर दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ध्यान से चेक करिए। ऊपर वाली इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दी उसको थोड़ा ठीक से लिख लो। तो y इज इक्वल टू √3x था, उसको आप लिख लो √3x को x इंटू √3 लिख लो, माइनस में क्या है 9/2 इंटू में x स्क्वायर, और जो हमें पता है उसको भी आप थोड़ा ठीक से लिख लो, ये y इज इक्वल टू x इंटू टैन थीटा, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर को साइड में कर दो तो क्या आ जाएगा g/2 u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको आप कंपेयर कर दीजिए। तो जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ x के साथ कौन मल्टीप्लाई, √3, और यहाँ कौन मल्टीप्लाई है फर्स्ट टर्म में tan थीटा, यानी कि कंपेयर करोगे सो tan थीटा को किसके इक्वल होना पड़ेगा, √3, और tan थीटा √3 के इक्वल है, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा 60 डिग्री। ये लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसके बाद अच्छा ये जी दिया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, ये 9 नहीं जी है, ठीक। तो ये आपको जी दिया हुआ है। अच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, वो अभी आपको पता चलेगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई पूछ लेता, यहां पर मान लो क्वेश्चन पूछ लेता, क्वेश्चन में पूछता व्हाट इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड वो पूछ लेता मान लो, तो यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको, ठीक। तो कैसे करेंगे, यहां पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, मतलब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस छोड़ दो आप, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है जी अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या दिया है क्वेश्चन में g/2, ठीक, g/2, सही है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर आपको u निकालना था, सो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, g/2 इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, या आप एक काम कर लो, u की वैल्यू निकालनी ना, तो आप एक काम करो, पहले इसको ऐसे कर लो, g/2 इंटू में u का स्क्वायर इंटू थीटा, तो तुम पहले ही निकाल चुके हो फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके, ठीक, थीटा 60 आ गया, तो cos 60 रखोगे यहाँ इज इक्वल्स टू g/2, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक। सो g अपॉन में 2 u स्क्वायर इंटू cos 60 1/2, सो 1/2 इज इक्वल्स टू g/2, 2 से 2 गया, ठीक। सो कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, g अपॉन यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर, है ना, सो g अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू g/2, g/2, सही है, g से g गया तो 1 अपॉन यू स्क्वायर, कुछ गलती हो गई क्या, कुछ गलती हो गई क्या, हाँ गलती ये हो गई है कि यहां पर मैंने कॉस स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉस स्क्वायर में लिखना भूल गया, कॉस स्क्वायर होता था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉस स्क्वायर होता था भाई, ठीक। चलो, तो यहां अगर कॉस स्क्वायर होता तो यहां भी कॉस स्क्वायर होता, तो कंपेयर करते, तो यहां पे भी कॉस स्क्वायर होता, यहां पे भी कॉस स्क्वायर होता, तो कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 होता, सही है। एक 2 से एक 2 चला जाता, और ये वाला जो 2 बचा है ऊपर जाता तो 2g बनाता है यहाँ पे, और नीचे यू स्क्वायर बचता इज इक्वल टू g/2, जी से जी गया तो यहाँ 2 बचता, है ना, और यहाँ पे 1/2 क्रॉस करते, यू स्क्वायर इंटू 1 इज यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द 4, सो यू इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता 2 आ जाता,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बस डायरेक्शन तो यहां से पता चल गई। तो अगर आपसे कोई स्पीड पूछता तो कितना आ जाता, 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। और वैसे भी आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते अगर, तो एक और तरीका था, सीधे सीधे कर दो, ऊपर जीएक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी जीएक्स स्क्वायर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे वाला 2 से 2 हटाओगे तो यहाँ पर, ध्यान सुनो, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 इंटू 1 कर लोगे, यहाँ 2 इंटू यहाँ 1 होना चाहिए एक तरीके से, तो ये 2 से 2 हटाओगे तो 1 किसके इक्वल होना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, 1 किसके इक्वल होना पड़ेगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 को होना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर और थीटा की जगह 60, ये लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 1/4, 4 जाएगा ऊपर, सो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, जैसे करना हो वैसे कर लो आप। ठीक, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, गलती से लिख दिया था कॉस थीटा। ठीक है, तो जिस तरीके की इक्वेशन दिखाई पड़ेगी उससे कंपेयर कर देंगे हम। इसका थोड़ा थोड़ा आपको फील मिल रहा था इसके साथ, तो इससे आपने कंपेयर करा दिया, थीटा निकाल लिया, और अगर यू पूछता तो यू निकाल लेते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, अ पार्टिकल, ओके, a particle moving in the xy plane according to the law बोल दो या इक्वेशंस बोल दो, अकॉर्डिंग टू द लॉ x इज इक्वल्स टू k इंटू टी, जहां पर k कोई कांस्टेंट है, t टाइम है, x क्या है पोजीशन है, एंड y इज इक्वल्स टू, y के अलोंग पोजीशन है kt इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा टी, ओके, वेयर k एंड अल्फा, where k and alpha are positive constants, are positive constants, and t is time, and t is time, and t is time, t क्या आपका टाइम है, the trajectory of the particle, the trajectory of the particle, the trajectory of the particle is option A is y is equals to kx, option B is y is equals to x minus ax square by k, option C is y is equals to minus ax square by k, and option D is y is equals to ax। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए बच्चों, क्या इन्होंने हमें सवाल दिया, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। देखो इन्होंने हमें दो इक्वेशंस दी हैं, पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, 2D में मोशन हो रहा है, और याद करिए जब भी 2D में मोशन होता है क्या पढ़ा है मैंने, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने बोला था टाइम को एलिमिनेट करो, x और y में रिलेशन निकालो, जब भी ट्रेजेक्ट्री बताना है x और y में रिलेशन निकालना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x बराबर kt है, ठीक, और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपके पास, y बराबर क्या दिया उसने, k इंटू टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू टी। टाइम को कैसे हटाओगे, एक्स और वाई में रिलेशन कैसे लेके आओगे, यहां से टाइम निकालोगे, सो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बाय के, यहां से निकाल लो फर्स्ट वाले से, ले आगे सेकंड में पुट कर दो, खत्म खेल। y इज इक्वल्स टू के इंटू टी, टी की जगह क्या रखोगे, एक्स बाय के, है ना, और इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू टी, टी की जगह क्या रखोगे, एक्स बाय के से के यहाँ गया, और y इज इक्वल्स टू एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स बाय के। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो, टाइम खत्म यहां से, तो y बराबर कितना आएगा, x अंदर मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू 1 एक्स माइनस x इंटू अल्फा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाय के। लो भाई, x की मैक्सिमम पावर 2, y की पावर 1, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल कैसा होगा इसका? पैराबोला। अगर नाम भी पूछा होता तब भी बता देते। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन अभी हमें इक्वेशन बतानी ट्रेजेक्ट्री की। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? x माइनस, अरे a को अल्फा मान लेना यार, अल्फा है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी projectile is thrown with an initial velocity of ai cap plus b j cap meter per second if the range of projectile is twice, if the range of projectile is twice the maximum height reached, the maximum height reached by it, then option A is equals to 2b, a और b में रिलेशन बताना है, b is equals to a is equals to b, and option C is b is equals to 2a, and option b is equals to 2a, option D is b is equals to बच्चों 4a, ठीक है ना। ये चीज हो गया करेक्ट। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। देखिए कह रहा प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, यू वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक। कितना है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक। अब बताओ अगर इसको तुम कंपेयर करोगे तो यू एक्स आई कैप और प्लस यू वाई जे कैप से, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना मिलेगा? यू एक्स। और डायग्राम अगर आप बनाओगे समझने के लिए अपने, ये कुछ इस तरीके से, ये वेलोसिटी वेक्टर था इनिशियल यू थीटा, सो यू एक्स बराबर क्या होता था? यू कॉस थीटा, और यू वाई बराबर क्या होता था आपका? यू साइन थीटा होता था। तो एक तरीके से कंपेयर करो, यू एक्स कितना है? ए दिया हुआ है, ठीक। यानी कि बच्चों यू एक्स ही आपका ए है, और यू एक्स क्या होता था? यू एक्स ही होता था आपका क्या? यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा की जगह ए ले सकते हो आप, और इसी तरीके से यू आई कितना है? बी दिया हुआ है, ठीक। तो यू आई कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, और यू आई को आप लिखते थे यू साइन थीटा से। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन बोली है लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोला? द रेंज, ये जो रेंज है इसकी एच आर, ये रेंज जो है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये एच मैक्स की ट्वाइस है, ठीक। रेंज एच मैक्स का 2 गुना है, पढ़ लो। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, रेंज क्या है? ट्वाइस है किसकी? मैक्सिमम हाइट की। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल रेंज, एचआर का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस, 2 टाइम्स है एच मैक्स की। लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल रेंज का बच्चों फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सो यहां से आएगा इसका यू स्क्वायर, कोई डाउट हो तो बताइएगा, साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, करेक्ट। ये आ गया आपका एच मैक्स, ठीक। लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करो क्या चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं। देखो ये वाले 2 से 2 गया, निकालना क्या है आपको? रिलेशन निकालना है ए और बी में, ठीक। तो देखते हैं क्या चल रहा है, ध्यान से करो। यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर को आप यू इंटू यू लिखोगे, इंटू में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
अच्छा जी से जी भी चला गया, ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे u का स्क्वायर, ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप u इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, सही है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला 2 आगे आ जाएगा और इंटू में एक u इसको दोगे साइन थीटा को, सो 2u साइन थीटा इंटू में एक u इसको दोगे यानी कि u cos थीटा, ये लो भाई, इज इक्वल्स टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। 2 u साइन थीटा कितना है b, सो 2 इंटू बी इंटू यू कॉस थीटा कितना है a, इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू साइन थीटा कितना है b, सो b का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब क्या होता है b इंटू बी, ये b उधर जाके डिवाइड करेगा तो एक b से एक b कटेगा, सो 2 इंटू a बराबर b आ गया, चेक कर लो, b इज इक्वल्स टू 2a, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, the ratio of the speed of a projectile at a point of projection, the ratio of the speed of the projectile at the point of projection, at the point of projection to the speed, to the speed at the top, at the top of its projection, at the top of its projection is x full stop. The angle of projection, the angle of, the angle of projection with the horizontal is, with the horizontal is, options, option A is sin inverse x, option B is students cos inverse x, option C is sin inverse 1 by x, and option D is cos inverse 1 by x, सही है। अब देखिए बच्चों, उसने सवाल आपसे क्या किया, देखिए, सो अगर आप थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, ये इस तरीके से, ठीक, ये देखिए बच्चों, u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, सुन लो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, सही तो बोल रहा हूं। अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो भैया वेलोसिटी तो u है लेकिन इस डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड कितनी ओनली u है। देखो 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 देखो, ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका u cos थीटा, ठीक, ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका u sin थीटा, ये सब कहानी आपको पता है, यही आपका ux होता है जो कि पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहता है, और ये आपका ui है, ठीक, टॉप पे जब पहुंचेगा बच्चों, ये टॉप वाले पॉइंट पे, ठीक, सो एट टॉप वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, एट टॉप, टॉप बच्चों जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, वेलोसिटी और टॉप vt इज इक्वल्स टू इसके इक्वल होगा u cos थीटा के, और खास बात ध्यान से सुनो भाई, यही तो इसकी स्पीड होगी। अगर मैं तुमसे इनिशियल स्पीड पूछूं तो u है सर, u है इनिशियल स्पीड, भाई इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड बताओगे ना u, और फाइनल स्पीड टॉप पे कितनी है u cos थीटा, और उसने सवाल में क्या दिया आपको, उसने सवाल में क्या दिया, पढ़िए, उसने सवाल में क्या दिया आपको, मैं फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं फिर से लिख देता हूं आपके सामने, यहाँ मैं कह रहा हूं कि भाई मैं वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, सवाल में स्पीड के रेशियो दिए, वेलोसिटी की बात क्यों करोगे तुम, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इनिशियल स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स u, दिख रहा है आंखों से, और फाइनल टॉप पे स्पीड कितनी है, यानी कि स्पीड एट टॉप, स्पीड एट टॉप आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है u cos थीटा है, ठीक, बस अब उसने यही तो बोला है कि द रेशियो, रेशियो ले लो किसका, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंका है वहां पे जो स्पीड है, यानी कि इनिशियल स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यही इनिशियल स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ
प्रोजेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। सो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का बच्चों रेशियो लेना है किसके साथ, रेशियो का मतलब इसको डिवाइड लगा दो किसके साथ, देखो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको छोड़ो आप, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये छोड़ो, टू द स्पीड ऑफ द टॉप, यानी कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का रेशियो लेना है स्पीड एट द टॉप के साथ। और ये जो रेशियो कितना आ रहा है ना, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्पीड ऑफ द एट द टॉप ऑफ इट्स प्रोजेक्शन इज एक्स, तो वो रेशियो कितना है, एक्स है, रेशियो कितना है, एक्स है, ये लो। अब बताओ क्या तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकाल सकते हो, गेम खत्म भाई। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखोगे, u अपॉन में स्पीड ऑफ टॉप कितना रखोगे, u cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स के एक्स के नीचे कुछ नहीं, वन मानोगे, u से u कटा, ऊपर वन बचा, वन बाय cos थीटा बराबर x अपॉन वन, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सो cos थीटा बराबर वन बाय एक्स, थीटा को आप निकालोगे तो cos को उधर भेजोगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो यहां से थीटा बराबर cos इनवर्स वन बाय एक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। अच्छा ऐसा भी वो आपसे पूछ सकता था कि यहां पर आप क्या नाम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो इन द टर्म्स ऑफ साइन, ऐसा भी वो आपसे पूछ सकता था इसका भी आप ध्यान रखो। ऑप्शन में पता लगा कॉस में दिया ही नहीं होता है ना, साइन में दिया होता तब क्या करते। अच्छा साइन में एक दिया है लेकिन ये आंसर मैच नहीं करेगा, मतलब क्या बात बता रहे हो सर, ध्यान सुनो। अगर कॉस थीटा वन बाय एक्स है, ट्राइंगल बनाओगे ये इस तरीके से, थीटा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो कॉस थीटा कितना है, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स के लिए बेस कितना, वन, और हाइपो कितना, एक्स, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना, रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बताओ साइन थीटा लगा लेते तो क्या आता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है, रूट है ना, और अपॉन में वन, वन का कोई मतलब है नहीं, सो थीटा कितना आ जाता, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लो। ऐसा भी ऑप्शन आपको दिख सकता था, ठीक। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन भी आपको दिख सकता था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is given by y is equals to 12x minus 3 by 4 x square. What is the range of the projectile? What is the range of the projectile? Take now option A is 12 meter, option B is 16 meter, option C is 20 मीटर, ऑप्शन डी इज 24 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने हमें इक्वेशन देके रखा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ये वाली दी हुई है, क्या दिया है उसने, y बराबर 12x माइनस 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर, तो आपको उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, रेंज बता दो, रेंज का मतलब r बता दो। अब तो हम रेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि रेंज वाला हम इक्वेशन लिखेंगे, और रेंज वाला इक्वेशन क्या होता था हमारा, याद है, y is equals to x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है, यही वाला लिखोगे क्योंकि इसी में रेंज आता है। अब सुनो ये वाला इस फॉर्म में नहीं है तो कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहां बाहर x है तो इसमें से x कॉमन ले लोगे पहले,
और नहीं, इसमें से 12x कॉमन लोगे आप, तो यहां 1 बन जाएगा भाई, 1 बनाओगे तभी तो कंपेयर करोगे ना। तो 12x कॉमन लो, कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, अब कुछ लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो ध्यान से सुनो, y बराबर इन द ब्रैकेट 12x माइनस 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो आप क्या करोगे, आप इसको 12x से मल्टीप्लाई कर दो ये वाले टर्म को, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लो। इससे फायदा क्या है, आपका 12x कॉमन आ जाएगा। सो यहां से y बराबर y बराबर 12x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा 1 और माइनस, अब ध्यान दो क्या बचा 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे बचेगा 12x, यानी कि इंटू में 1/12x, ये वाला 12x कॉमन हो गया, सही है। अब इसको काट दो, एक्स ये एक एक्स गया, ठीक, उसके बाद 3 1 जा 3 4 जा, ठीक, तो यहां से आएगा y बराबर 12x इन द ब्रैकेट 1 माइनस, यहां बचा ऊपर 1 और नीचे 4 4 जा 16, ये लो। अब इसको उठा के यहां से कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या आ रहा है, y बराबर x इंटू, है ना भाई, 12x का मतलब x इंटू 12, सो x इंटू 12 और इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/16, ठीक है, ये नहीं 1 बाय नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ x बचेगा, ये वाला x तो बचेगा ना, x/16, ठीक, सो दिस इज x, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना भाई, रेंज की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है 16, खत्म खेल। और अगर इसी में थीटा भी पूछ लेता, सो टेन थीटा 12 के इक्वल आ रहा है भाई, एक्स एक्स से मैच कर रहा है, टेन थीटा 12 से, सो टेन थीटा बराबर 12, सो थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ 12, ठीक। हमें रेंज पूछा था, हमने रेंज यहां पर बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब मैं इसका सेकेंड मेथड आपको बताता हूं, कर लीजिए। सेकेंड मेथड देखिए सेम क्वेश्चन का, M2 मेथड 2, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर 12x माइनस 3 बाय कितना दिया था, -3/4 एक्स स्क्वायर। अब डायग्राम बनाओ, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल होगा, ये इस तरीके से, अरे भाई ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये इसका टॉप वाला पॉइंट है, ठीक, और यहां से इसको ऐसे करके अगर ज्वाइन कर दोगे आप, अब ध्यान से सुनिएगा, ये यहां से यहां तक ये रेंज है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका r/2, ठीक है, ये कितना हो गया आपका r/2। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है इस पॉइंट पे सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे अगर हम एक काम करते हैं देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकाल लें, अब सुनो, ये जो देखो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपकी y एक्सेस है और ये है आपकी x एक्सेस, ठीक है, ऐसे समझो। सो ये x को दिखाएगा और ये आपका y को दिखाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, यहां पर स्लोप कितनी आएगी, ये सुन लो ध्यान से, y वर्सेस x है, तो y वर्सेस x का जो ग्राफ होता है वो ट्रेजेक्ट्री को बताता है, आई रिपीट फिर से सुनो, y वर्सेस x का ये ग्राफ है ना 2D में, तो ये ट्रेजेक्ट्री को बता रहा है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये रही, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो कि पैराबोलिक है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सुन लो ध्यान से, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये टॉप वाले पॉइंट पे x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव क्या बताता था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, dy/dx क्या बताता है, ये स्लोप को बताता है, याद है, वेलोसिटी नहीं ना, वेलोसिटी का खेल क्या खेल रहे हो भैया, वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे डेरिवेटिव से, x का y के साथ चेंज है या y का x के साथ चेंज है, टाइम तो आया ही नहीं कहीं, तो dx/dt थोड़ी ना निकाल लो जो वेलोसिटी आ जाएगी, ये dy/dx निकाल रहे हो,
यानी कि dy बाई dx इस बार वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। अब इसके टॉप वाले पॉइंट पे जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा? 0। कैसे चेक करो? यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये लीजिए, तो ये इसके पैरेलल है, तो स्लोप कितना हो गया यहां पर? 0। स्लोप कितना हो गया यहां पर? ये वाले पे स्लोप कितना हो गया? 0। और स्लोप कौन होता है? dy बाई dx। यानी कि ये वाले पॉइंट पे dy बाई dx कितना हो जाएगा? 0। ठीक। सो ये वाले पॉइंट पे dy बाई dx कितना होगा? 0। तो ये रही इक्वेशन, इसका dy बाई dx निकाल लो और 0 के इक्वल पुट कर दो। कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे। सपोज यहां के कोऑर्डिनेट कितने? x के लिए देखो, ये वाले पॉइंट का x कितना है? r/2 है ना। और y जनरली हमने y को y से दिखा दिया, या इसका जो y है कितना है? dy बाई dx निकालेंगे ना, हाँ, इसके y को y से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना x और ये y, और x की वैल्यू r/2 है। ठीक, इसका dy बाई dx निकालो। y बराबर कितना है? 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 12x का डेरिवेटिव 12 और माइनस 3/4 ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x, 2 1 जा 2 2 जा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3/2x, 3/2x। अब सुनो, अब dy बाय dx अगर निकालोगे एट टॉप ये वाले पॉइंट पे, सो dy बाय dx एट टॉप तो 0 हो जाएगा वो, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे कितना है? 0 है। यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा कहां के लिए? टॉप के लिए। ठीक, सो और ये निकाला कहां पर जाएगा? dy बाय dx भी किसका फंक्शन है? x का, तो x बराबर कितना रख दोगे इसमें? x बराबर r/2 रख दोगे। सो एट x बराबर r/2। ठीक, तो ये जो डेरिवेटिव इसको 0 करोगे, लेकिन कहां पर? देखो 12 माइनस 3/2 x बराबर 0 होगा, और ये जो भी x की वैल्यू आएगी वो r/2 को बताएगी, है ना। तो यहां से x पहले निकाल लो, तो x निकालो कितना आ जाएगा यहां से? इसको सॉल्व कर लोगे ना, x बराबर कितना आ जाएगा भाई? चेक कर लो, -3/2 24 माइनस, अरे कितना हो जाएगा यार, ये इधर जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 3/2 x, है ना। x बराबर 8 आ जाएगा। लो, लेकिन ये x किसको दिखा रहा है? r/2 को। तो r/2 एक तरीके से कितना हो गया? 8 हो गया। 2 उधर जाएगा, रेंज कितनी आ गई? 16, खत्म खेल। लो, ठीक, ये पूरी रेंज कितनी आ गई? 16। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो या आप नॉर्मल तरीके से करते हो, मर्जी आपकी। मैंने दोनों बता दिए, इसीलिए डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया था, डिफरेंशिएशन। ठीक।